जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है। भाई देखिए, दोपहर में वीडियो बनाया था, 12% की तेजी पीसी ज्वेलर में देखने के लिए मिली थी ना, तो बताया था आप लोगों को कर्ज मुक्त होने का इसका प्लान जो है वो कार्य कर रहा है और कंपनी का बिजनेस अपडेट आ रहा है। अच्छी खासी ग्रोथ की संभावना है, इसके वजह से इसमें जो है तेजी आई है। हालांकि ये अपडेट उस समय तक आया नहीं था, अभी आ रहा है, जस्ट अभी कह लीजिए 6 PM के आसपास 2 जुलाई को यह जो है अपडेट आ रहा है पीसी ज्वेलर के साथ। तो वीडियो तो इसकी मैं पहले से ही बना दिया था, तो सोचा कि बनाऊं कि ना बनाऊं। तो भाई आप लोग इतना प्यार देते हो तो इस वजह से इसमें जो है इसकी वीडियो बना रहा हूं फिर से, ठीक है ना। आज दूसरी वीडियो है, लाइक चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ठीक है ना। केवल अपडेट के बारे में ही बात करेंगे, डिटेल में इस वीडियो में मैं बात किया हूं, तो प्लीज़ आप लोग ये वीडियो जाके टेक्निकल एनालिसिस के लिए देख लीजिएगा। इसका लिंक कह लीजिए तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है ना। और बाकी मेन जो अभी न्यूज आई है उसको यहाँ पे कवर कर लेते हैं। जो उस वीडियो में बताया था सेम टू सेम वही चीज़ यहाँ पे हुआ है। क्या हुआ है? कंपनी 30 जून 2026 को खत्म हुई तिमाही में अपना बिजनेस अपडेट देते हुए खुशी हो रही है, यह कहा है। कंपनी कह रही है कि जो है पीसी ज्वेलर लिमिटेड जो ज्वेलरी इंडस्ट्री में एक बड़े प्लेयर में से एक है, स्टडेड ज्वेलरी के टॉप ब्रांड में से एक है, ने लगातार अच्छा परफॉर्मेंस जो है वो दिखाया है। Q1 2027 को लगभग जो है 21% YoY ग्रोथ जो है कंसिडर्ड रेवेन्यू के साथ जो है खत्म किया है। अब यहीं पे हम लोग रुक के देख लेंगे कि YoY बेसिस पे पिछले साल जून वाले महीने का जो रिजल्ट आया था उसमें जितना राजस्व था उससे 21% बढ़ के, तो कितना था भाई जून का, यहाँ पे ये बता रही है जून 2000, यहाँ पे इसमें देखेंगे हम लोग तो 720 करोड़ रुपए का यहाँ पे रेवेन्यू देखने के लिए हम लोगों को मिला था। कितना? 720, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग यहाँ पे इसको देख लेते हैं, मैं जल्दी से देख लेता हूँ। 720 करोड़ का कितना होता है? 725 करोड़ का यहाँ पे प्लस कर देंगे 21%, तो ये आ जाएगा लगभग 877 करोड़। कितना? 877 करोड़ के आसपास का राजस्व इस बार भी कंपनी का आ सकता है, ऐसी संभावना है। पिछली बार कितना आया था? 927 करोड़ के आसपास। तो इस बार कह लीजिए पिछले क्वार्टर से थोड़ा सा जो है रेवेन्यू इसको कम होने वाला है, क्योंकि देखिए जो कंपनी ने कहा है मैं उसका एकदम सीधा सा मतलब समझ के निकाल रहा हूँ। Q1 2027 में YoY बेसिस पे, मतलब पिछले साल जो Q1 2026 में जो रिजल्ट आया था उसमें जो राजस्व कंपनी का आया है या फिर राजस्व आ सकता है वो 21% बढ़ के आ सकता है। तो आया था लगभग 725 करोड़ था, तो उसमें हम लोग 21% मैंने प्लस कर दिया है, तो नंबर 877 करोड़ आ रहा है। अब इसको आप दो तरीके से ले सकते हैं, साल दर साल बेसिस पे 21% ग्रोथ जो कंपनी बता रही है, वहीं पे Q-on-Q बेसिस पे अगर देखेंगे तो 50 करोड़ की जो है गिरावट है। तो लगभग 5% के आसपास की कह लीजिए, 5 नहीं ज़्यादा हो जाएगा, हाँ 5-6% की गिरावट भी इसको आप कंसीडर कर सकते हैं। 6% मान के चलिए, राउंड फिगर में 6% के आसपास की गिरावट भी पिछले क्वार्टर से आप देख सकते हो। तो या तो 21% ग्रोथ देखिए साल दर साल बेसिस पे, या Q-on-Q बेसिस पे 6% की गिरावट देखिए, ठीक है ना। हालांकि ये राउंड फिगर ही ले रहा हूँ, एक्चुअल में कैलकुलेट करना पड़ेगा तो समझ में आएगा। पिछले क्वार्टर में कंपनी को 150 करोड़ रुपया का नेट प्रॉफिट हुआ था, और इसके साल दर साल बेसिस पे देखेंगे जून 2026 में तो कितना नेट प्रॉफिट हुआ था? उस समय कंपनी को नेट प्रॉफिट हुआ था लगभग 162 करोड़ का, और पिछले क्वार्टर में 900 करोड़ रुपए के राजस्व पे ही केवल 153 करोड़ का था। तो उस बार इनकम भी कम थी, नेट प्रॉफिट ज़्यादा था। इस बार इनकम ज़्यादा थी, नेट प्रॉफिट कम था। इस बार 877 करोड़ रुपया का राजस्व आएगा, तो अब देखना होगा कि कितना इसका नेट प्रॉफिट आता है, क्योंकि वो डिपेंड करेगा अदर इनकम पे। 83 करोड़ की अदर इनकम जून 2025 में थी, तो इस जून में भी अदर इनकम 80 करोड़ 83 करोड़ की आएगी, तो 150 करोड़ रुपये को पिछले क्वार्टर को बीट कर जाएगा, और हो सकता है इसके सेम क्वार्टर को भी बीट कर जाए। लेकिन अगर अदर इनकम नहीं आता है तो हो सकता है कि पिछले क्वार्टर को भी बीट ना कर पाए और इसके सेम क्वार्टर को भी बीट ना कर पाए, ठीक है ना। तो ये देखने वाली बात रही, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन जाएगा, समझ रहे हो। क्योंकि 925 करोड़ के रेवेन्यू पे 150 करोड़ का, और 725 करोड़ पे 162 करोड़ ज़्यादा था। तो अगर मार्जिन वार्जिन सब पिछले क्वार्टर जैसे रहता है तो पिछले क्वार्टर को भी बीट नहीं कर पाएगा, तो सेम क्वार्टर को तो बिल्कुल भी बीट नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर
इस क्वार्टर जून वाले क्वार्टर में अदर इनकम होगी इसके सेम क्वार्टर के जैसे, तो पिछले क्वार्टर को भी बीट कर देगा और हो सकता है राजस्व बढ़ रहा है तो अपने सेम क्वार्टर को भी बीट कर दे। तो मैटर करेगा वहीं कि अदर इनकम इसको अच्छे से होती है कि नहीं होती है, बस यही मैटर करेगा। तो अदर इनकम वाला मेन मैटर फंसेगा, ध्यान दीजिएगा। लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करिएगा, डिटेल वीडियो बनाया हूँ, जाके चेक कर लीजिएगा।